गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों का स्वागत है अवेक मुरली क्लब में। तो हर दिन तो हम मुरली बाबा की सुनते हैं और आज संडे 1 सितंबर। तो विशेष रूप से आप में से मेजॉरिटी जानते भी होंगे कि स्पार्क विंग द्वारा एक नया प्रोजेक्ट पिछले ही मास लॉन्च किया था 15 अगस्त को, जिसका नाम है प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट। तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी और इसमें क्या क्या श्रेणियां रखी गई हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे बीच आशीष भाई जुड़े हैं पुणे से। आशीष भाई वैसे लौकिक में आईटी प्रोफेशन है, कुमार है, बाबा के बहुत अनन्य रत्न है। पिछले 8-10 वर्षों से समर्पित रूप से बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में निवेदन करूंगा आशीष भाई से कि आप थोड़ी जानकारी हम सभी के बीच रखें। जो पार्टिसिपेंट्स है, आप में से कईयों को पता भी होगा कि एक प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो यदि आप सुनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो अगले 40 मिनट्स 35-40 मिनट भाई साहब थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे और फिर लास्ट के 10-15 मिनट यदि किसी कुछ प्रश्न हो गए तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हो। तो इससे दो चीजें हैं, एक तो वही पता चलेगा प्रोजेक्ट के बारे में, आप सभी भी इसमें पार्टिसिपेट करना। विशेष रूप से इसमें कुछ कुछ चीजें जो डायरेक्टली हम रोज जो करते हैं, जैसे बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति से सुनाना, प्रदर्शनी को एक्सप्लेन करना, योग को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो 3 घंटे बैठक योग। ऐसे कुछ कुछ चीजें तो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे पुरुषार्थ से, और कुछ कुछ चीजें हैं जो नवीनता से संपन्न है। इन सभी के ऊपर जानकारी आशीष भाई हमें देंगे। तो हम तो एंड तक नहीं रुकेंगे, लेकिन आशीष भाई आप ही फिर क्वेश्चन आंसर्स लेकर बाद में फिर सत्र को अराउंड 5:50 5:55 तक फिर आप क्लोज करने का टारगेट रखना। जरूर। ठीक है। जी। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और सभी प्रभु रत्नों को गुड मॉर्निंग। तो वैसे तो प्रभु के हर एक रत्न में बहुत सारी विशेषताएं भरी है। हम तो सभी जानते हैं, बाबा खुद कहता है। लेकिन अभी समय कौन सा है कि अपनी विशेषताओं को निखारना, उसको प्रत्यक्ष करना और यज्ञ सेवा में लगाना। और इसीलिए यज्ञ में पहली बार भारत के बीके भाई बहनों के लिए एक कॉन्टेस्ट आया है। बाबा ने ये सेवा की अपॉर्चुनिटी दी है और इसका नाम है प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट, प्रभु रत्न प्रतियोगिता। तो आज हम जानेंगे कि ये कॉन्टेस्ट क्या है, कब से शुरू है, कब तक है और उसकी कैटेगरीज क्या है। तो इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, जिससे और डिटेल में हम क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो जैसे कि नाम हम जानते हैं, प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट है और ये भारत में पहली बार बाबा के बच्चों के लिए शुरू हुआ है। इसका ड्यूरेशन है 15 अगस्त से 15 अक्टूबर। तो 2 महीने का ये कॉन्टेस्ट है। अभी तो 15 दिन हो गए, लेकिन वी स्टिल हैव 45 डेज। तो 45 डेज अभी भी बचे हैं। जो जो भी इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम तो कहेंगे कि सभी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अपनी विशेषताओं को निखारने का, विशेषताओं को यज्ञ सेवा में लगाने का यह अनोखा मौका हमें मिला है। तो 15 अगस्त से 15 अक्टूबर भाग लेने के लिए इसमें 16 श्रेणियां हैं, 16 कैटेगरीज है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ कोई एजुकेशन की या कोई आयु की सीमा नहीं है।
तो चाहे छोटा बच्चा है जो है, चाहे बड़ा बूढ़ा है, लेकिन वो अपने विशेषताओं को इस कॉन्टेस्ट द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये भारत के ही बीके भाई बहनों के लिए है। और जैसे कि ये प्रतियोगिता है, तो इसमें डेफिनेटली आकर्षक पुरस्कार भी है जो आपको मधुबन में जाकर मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत सुंदर सुनहरा अवसर है कि अपनी विशेषताओं के लिए आपको मधुबन से सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ भाई बहनें जो है उनके द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसका बहुत सुंदर इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुआ 15 अगस्त को, जहाँ बहुत सारे सीनियर्स हमारे, उन्होंने आशीर्वचन भी सुनाए। जैसे कि हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रिजमोहन भाई जी, आदरणीय राजयोगिनी अंबिका दीदी जी, और ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ आत्माओं की ब्लेसिंग्स इस कॉन्टेस्ट को मिली हुई है। तो आप सभी को निमंत्रण है, जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए विशेष निमंत्रण है कि आप इस कॉन्टेस्ट में ज़रूर ज़रूर भाग लेवें। तो इसका उद्देश्य क्या है इस कॉन्टेस्ट का? तो ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार पर भाई बहनों का उमंग उत्साह बढ़ाना और उनकी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करना। क्योंकि हम ज्ञान योग धारणा सेवा वैसे तो चलते ही है, लेकिन उसके साथ कुछ नयापन हो, हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार पर कुछ उमंग उत्साह हमारा भी बढ़े, हमारे द्वारा दूसरों का भी बढ़े। तो इसके लिए ये विशेष कॉन्टेस्ट है। और जैसे बहुत सारी आत्माओं की उल्हेना रहती है कि अभी तो संगम युग खत्म होने आया है, लेकिन फिर हमारी विशेषता सेवा में कब लगेगी? तो बाबा ने वो उल्हेना सुन लिया, और बाबा ये फिर कॉन्टेस्ट हम सबके लिए लेकर आया है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ये नहीं है कि हम पार्टिसिपेट करें और पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसकी विशेषता है कि आपने अगर कोई अपनी विशेषता सेवा में लगाई है या इसके द्वारा प्रत्यक्ष की है, तो आपकी विशेषता को यज्ञ सेवा में भी लगाया जाएगा। और एक बार आपकी विशेषता है जो भी आपने, चाहे आपने कोई रेसिपी तैयार की है, चाहे कोई मेडिटेशन कमेंट्री तैयार की है, जो भी है, वो एक बार अगर यज्ञ सेवा में लग जाए तो आप कलब कलब के लिए दुआओं के भागीदार बन जाएंगे। तो अपनी भाग्य बनाने के लिए, अपनी दुआएं कमाने के लिए भी ये बहुत सुंदर एक सुनहरा अवसर है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, मैं तो कहूँगा सभी इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें और अपनी विशेषताओं को फिर यज्ञ में लगाएं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन इसका। ये भारत के बीके भाई बहनों के लिए ही है। इसमें भाषा में हिंदी या अंग्रेजी यूज कर सकते हैं। इसका माध्यम ऑनलाइन है। तो बहुत सुंदर प्रभुरत्न.com ये पोर्टल बनाया है पिछले 3 महीने से। बहुत सारे सेवाधर इसके लिए हम सेवा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर इसका डेमो हम लास्ट में देखेंगे प्रभुरत्न.com का। तो इस पोर्टल पर जाकर आप अपने जो भी एंट्रीज है उसको सबमिट कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 2 महीने का है, 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक। तो अभी भी 15 अक्टूबर तक आप जो भी इंटरेस्टेड है इसमें अपनी एंट्रीज सबमिट कर सकते हैं। अभी किसी का इंटरेस्ट हो सकता है ज्ञान में, किसी का हो सकता है सेवा में, किसी का योग में। तो इसे अलग अलग कैटेगरीज, हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये कैटेगरीज बनाई गई है। आ, तो हर एक कैटेगरी विशेष है, अलग है और आपके इंटरेस्ट के अनुसार है। तो कौन सी कैटेगरीज है वही अभी हम देखेंगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप जो भी कैटेगरी सुनते हैं और आपको कोई अच्छी लगती है कि हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, उसका नंबर नोट कर लीजिए। और उसके बाद उस कैटेगरी के बारे में उस पोर्टल पर माना प्रभुरत्न.com पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप ज़रूर पढ़ें।
उसके साथ साथ स्कोरिंग पैरामीटर्स भी है, स्कोरिंग क्राइटेरिया भी है कि आपका मूल्यांकन उस चीज के लिए जो आपने सबमिट की है वो किस आधार से होगा। तो जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस और आपके मूल्यांकन का जो पैरामीटर है, स्कोरिंग क्राइटेरियाज है, उसको आप जरूर ऑनलाइन जाकर पढ़ें और फिर उसके बाद ही वो एंट्री को सबमिट करें। तो 16 कला संपन्न बनाने के लिए 16 कैटेगरीज हैं, और इसीलिए हम तो चाहेंगे कि आप सभी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसकी एक विशेषता ये है कि आप सभी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और एक ही कैटेगरी में मल्टीपल टाइम्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपके इंटरेस्ट अनुसार आप इसमें भाग ले सकते हैं कौन सी भी कैटेगरी में। तो ये 16 कैटेगरीज कौन सी है? पहली है सेवार्थ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ईश्वरीय सेवा से संबंधित किसी भी विषय पर एक नवीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो जैसे हम जानते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं या फिर कॉरपोरेट में जाते हैं, तो हम डायरेक्टली बाबा का ज्ञान ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो कभी कभी हमें टॉपिक मिलती है कि टेंशन मुक्त जीवन है या फिर व्यसन मुक्ति है या जो भी है, जिसके लिए हम क्या ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं जिसमें कुछ नयापन हो, कुछ अच्छा एनिमेशन हो जो लोगों को भी अट्रैक्ट करे, एट द सेम टाइम ईश्वरीय ज्ञान भी लोगों के पास पहुंचे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए इसके लिए ये विशेष कैटेगरी है नंबर 1, जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। दूसरी है ईश्वरीय सेवा में सुधार हेतु सुझाव। तो सुझाव कहो, सजेशन कहो या आइडिया कहो। तो जैसे होता है कि हम बहुत बार ऐसे पब्लिक में जाते हैं या किसी सेंटर्स पर जाते हैं, तो चलते चलते हमें कुछ चीजें ऐसे दिखाई देती है और हमें लगता है कि अरे, ये ना ऐसी होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो चाहे स्व पुरुषार्थ के लिए कोई सुझाव है, चाहे सेंटर की सुविधा के लिए कोई सुझाव है, या ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ सुझाव है जो सिर्फ मेरे लिए सीमित नहीं है, लेकिन भारत में सभी जगह पर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है, तो आप यहाँ पर वो सबमिट कर सकते हैं। तो एक छोटा वीडियो बनाकर आप वो आइडिया एक्सप्लेन करें, उसकी फायदे क्या है और उसका रीच क्या है, माना सभी सेंटर्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो इसमें एक विशेषता ये है कि वो आइडिया का प्रूफ नहीं चाहिए, माने ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आइडिया ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। उसके लिए दूसरी कैटेगरी है, वो 13 नंबर की, वो तो हम देखेंगे। लेकिन अगर जस्ट चलते चलते मुझे कुछ सुझाव आया कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो भी आप यहाँ पर वो सबमिट कर सकते हैं। तो यह है दूसरी कैटेगरी, अगर कोई आइडिया है तो आप वहाँ दे सकते हैं। तीसरी तो हम सभी जानते हैं, पथ प्रदर्शनी। बहुत सारे चित्र है पथ प्रदर्शनी में, आत्मा है, परमात्मा है, गोला है, झाड़ है, सीढ़ी है, जो भी चित्र है। तो प्रदर्शनी का कोई भी एक चित्र हम उठाए और फिर उसको 5 मिनट में समझाए। लेकिन इसमें भी हमें इवैल्यूएट इसके ऊपर किया जाएगा कि आप में नवीनता कितनी है या कोई प्रैक्टिकलिटी कितनी है। जैसे मैंने आत्मा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं खुद को आत्मा समझूंगा तो क्या होगा उससे, क्या फायदा है, क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है उसके। तो अगर इस अनुसार कुछ नवीनता से हम 5 मिनट में कोई भी चित्र लेकर समझाएं, तो उसका वीडियो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको मोर देन वन, एक से ज्यादा चित्र समझाना है, तो वो भी कर सकते हैं। हर एक चित्र के लिए अलग अलग एंट्री आपको उस पोर्टल पर करनी पड़ेगी। तो ये पथ प्रदर्शनी का चित्र एक्सप्लेन करने की ये कैटेगरी है तीसरी। चौथी है ज्ञान बिंदुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण। तो बहुत बार हम कोर्स करते हैं, हमें कोई मिलता है तो पूछते हैं ना, अरे 5,000 वर्ष कैसे, साइंस तो ये कहता है। या फिर मैं आत्मा भ्रुकुटी में ही रहता हूँ, कैसे, प्रूफ क्या है आपके पास। तो अगर आपके पास ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक विश्लेषण है, या कभी कभी जो हमें शास्त्रों में बताया गया कि पहले राम आए फिर श्री कृष्ण द्वापर में आए,
लेकिन सत्य बाबा का सत्य ज्ञान हमें बताता है कि श्री कृष्ण पहले सत्युग का प्रिंस, फिर उसके बाद त्रेता में राम। तो क्या शास्त्रों में कोई ऐसी बातें आपने नोटिस की है जो आप प्रूफ के हिसाब से यूज कर सकते हैं? तो चाहे वैज्ञानिक विश्लेषण हो या ऐतिहासिक शास्त्रों के आधार पर विश्लेषण हो, तो आपके पास ऐसे कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ्स है, किसी को आप कोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो एंट्री आप सबमिट कर सकते हैं। पांचवी है मेडिटेशन कमेंट्री। तो परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए तो हम जानते हैं मेडिटेशन कमेंट्री यूज होती है, लेकिन ये कमेंट्री ऐसी आपको बनानी है जो नॉन बी के यूथ वालों के लिए है। तो चाहे 8 से 10 मिनट की छोटी कमेंट्री आप बनाएं यहाँ पर। आप सिर्फ ऑडियो कमेंट्री ही बनाना है, उसमें विजुअल्स नहीं चाहिए कोई, लेकिन ऑडियो कमेंट्री हो, आपकी आवाज क्लियर हो और पीछे बहुत सुंदर म्यूजिक हो जो रिलैक्स करे। तो ऐसे 8 से 10 मिनट की एक छोटी कमेंट्री बनाकर आप यहाँ पर भेज सकते हैं। छठी कैटेगरी है वैल्यू गेम्स। तो दिव्य गुणों के आधार पर एक खेल का विकास करें। तो कोई नया खेल, जैसे हम बहुत बार जाते हैं ना, कॉर्पोरेट में जाते हैं, इवन बीकेज में भी अगर कोई हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पर ऐसा खेल हो, जहां ग्रुप एक्टिविटी हो, बहुत सारी आत्मा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है उसमें, एट द सेम टाइम दिव्य गुण भी कोई विकसित हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नया खेल है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं और उसका खेल का विस्तृत रूप से जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि ये खेल कितने लोग खेल सकते हैं, कितना का ग्रुप है, उसके उसके आधार पर कौन से दिव्य गुण विकसित होंगे, आप यहाँ पर वो बता सकते हैं। तो हर जो कैटेगरी हम अब देख रहे हैं ना, तो भले हम संक्षिप्त में बहुत सुन रहे हैं, लेकिन उसका डिटेल क्या एक्सपेक्टेड है, आपको इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ प्रभुरत्न.com पर आपको मिलेगा। तो जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है आप वहां जाए उस कैटेगरी में प्रभुरत्न.com पर, और फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़े, वो जो लास्ट में हम देखेंगे। सातवीं कैटेगरी है युवाओं के लिए योग शिविर। तो योग शिविर माना आत्मा, परमात्मा और योग कनेक्शन। तो ये मेनली जेनजी जो हम कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी जो है, नॉन बी के, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है मटेरियल, लेकिन ये नई आत्माओं जो है, जो जेनजी है, उनके लिए हम राजयोग शिविर कैसे डिजाइन करें। तो मे भी आप पूरी तरह से नया राजयोग शिविर डिजाइन कर सकते हैं, ये हमारे अलग अलग विंग्स के अलग अलग पिक्चर्स बने हुए हैं, योग शिविर बने हुए हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह है जैन सी, नई युवाओं के लिए, नॉन बी के युवाओं के लिए राजयोग शिविर का डिजाइन करना। आठवीं कैटेगरी ईश्वरीय गीत। तो चाहे नया ईश्वरीय गीत लिखना, संगीत रचना एवं गायन। और हम सभी जानते हैं ईश्वरीय गीत बाबा के साथ कनेक्ट करने में बहुत मदद करता है, इसलिए तो मुरली से पहले, किसी भी भट्टी से पहले कोई गीत लगता है ना। तो अगर आप में वो कला है गाने की, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपको गाने का शौक भी है, अच्छा भी लगता है, तो इस ये कैटेगरी आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो चलो आप गाते हैं लेकिन आपको लिखना और संगीत देना नहीं आता है, तो आप डेफिनेटली किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन वो गीत ईश्वरीय गीत हो, और वो ऐसा गीत हो जो एकदम नया हो, जो कहीं कहीं पर भी गाया हुआ नहीं हो। तो एग्जिस्टिंग बाबा का गीत लेकर हमें नहीं गाना है, लेकिन टोटली नया हम कोई लिखे, संगीत दे, या उसका फिर गायन करें, और उसके ऊपर आपकी इवैल्यूएशन होंगे, नवीनता कितनी है उसमें, ईश्वरीय गीत कितना है उसमें, सुर कैसे है, उस अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर उसका इवैल्यूएशन होगा। नाइन्थ कैटेगरी है सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा तो हम सभी जानते हैं, रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 4 एक्टिविटीज हैं, जिनमें से 2 एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो कोई भी 2 एक्टिविटीज आप यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले एक्टिविटी जो है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट विंग है,
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनकी जो सेवाएं चल रही है उनमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देवें, या फिर आने वाले समय में भारत के जो रोड्स है वो सेफ कैसे हो सकते उसके ऊपर कोई ऐसे लिखे। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज इस कैटेगरी में दिए हुए हैं, चार हैं, उसमें से कोई भी दो में आपको पार्टिसिपेट करना है, ताकि हमारी सड़क जो है, जो रोड है, वो सेफ हो जाए, उसके लिए कैटेगरी है। 10th है ईश्वरीय सौगात। हम तो सभी जानते हैं कि बाबा के बच्चे कहीं पर भी जाते हैं, किसी रिट्रीट सेंटर जाते हैं, किसी सेंटर पर जाते हैं, तो उनको ईश्वरीय सौगात भी मिलती है। या कोई बाबा के बच्चे के घर पर जाते हैं तो भी उनको ईश्वरीय सौगात मिलती है। तो क्या हम ऐसी कोई ईश्वरीय सौगात डिजाइन करें जो एकदम नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ कम खर्च वाला नशीन हो, इजीली अफोर्डेबल हो, लेकिन अट्रैक्टिव भी हो। तो ऐसी अगर कोई ईश्वरीय सौगात आप डिजाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। 11th कैटेगरी है तकनीकी नवीनता द्वारा ईश्वरीय सेवा। तो जैसे आजकल हम सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ऑग्मेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है। तो क्या इस नई टेक्नोलॉजी को हम ईश्वरीय सेवा में यूज कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई हम ऐसी कोई सेवा हम तैयार करें, कुछ डेवलप करें, जिससे बाबा का ज्ञान जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे? तो उसके लिए ये कैटेगरी बनाई है, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आत्माएं हैं उनके लिए ये कैटेगरी एकदम अप्रोप्रिएट है। तो अगर आप जानते हैं इसमें से किसी भी टेक्नोलॉजी को, और आपके पास कोई आइडियाज है, कोई प्रूफ है जो आप ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हैं, तो उसके लिए फिर ये कैटेगरी है। 12 नंबर की कैटेगरी है अग्नि रहित आहार रेसिपी। तो आने वाले समय में तो हमें मालूम नहीं है अग्नि होगा नहीं, लाइट्स होंगे नहीं। तो क्या हम ऐसी कोई रेसिपी तैयार करें जहां पर आग, हीटर, सोलर कुकर, इसका कुछ भी इस्तेमाल ना हो, वो रेसिपी बनाने में इजी हो, टेस्टी हो, हेल्दी हो। तो अगर ऐसी रेसिपी आपके पास है तो बहुत सारी माताएं हमें आकर बोलती है कि हमें इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, जिनको स्पेशली कुकिंग का इंटरेस्ट है। तो इस कैटेगरी में अगर आप जाएंगे प्रभुरत्न.com पोर्टल पर, तो इस कैटेगरी में लिखा है आप कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, कौन सी चीजें यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसको आपको पहले पढ़ना होगा, और उस अनुसार फिर आपको कोई नई रेसिपी तैयार करनी होगी जो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी इन चीजों का, जैसे आग, हीटर, सोलर कुकर, उसका यूज नहीं होना चाहिए। 13th नंबर की कैटेगरी है प्रक्रिया में उन्नति, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो जैसे 2 नंबर की कैटेगरी हमने देखी कि जहां पर हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, अभी ये जो कैटेगरी है इसमें हमें सुझाव के साथ साथ प्रूफ भी देना होगा, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड कैटेगरी है। तो जैसे आपने आपके सेंटर पर कोई इम्प्लीमेंट किया है, या आपने तो वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो कार्य कुशलता को बढ़ाए, या समय बचाए, सहूलियत बढ़ाए, खर्च कम करे, या फिर पर्यावरण, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हो। तो ऐसा अगर आपके पास कोई इम्प्लीमेंटेड है तो उसके प्रूफ, माना कोई फोटोज है, वीडियोज है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आजकल साउंड सिस्टम की जो एक रिक्वायरमेंट रहती है हर एक सेंटर के लिए, लेकिन हर एक सेंटर अपने अपने हिसाब से साउंड सिस्टम तैयार करता है या यूज करता है। तो क्या हम ऐसे कुछ सजेशन दे सकते हैं, या हमने ऑलरेडी उसके लिए कुछ सोचा है, कुछ किया है कि इतना बड़ा हॉल है तो आप ये साउंड सिस्टम यूज करो, ये माइक यूज करो, ताकि सभी को इसका फायदा हो। या आजकल बड़े बड़े सेंटर्स के हॉल बन रहे हैं जिसमें बीच में एक भी पिलर नहीं है, जिसको पीटी स्लैब टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अगर आपने वो इम्प्लीमेंट किया है, या फिर जैसे देखो बड़े बड़े शहरों में फ्लैट सिस्टम में सेंटर्स रहते हैं, तो वहां पर सदगुरुवार है, रविवार है, या जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, राखी, दिवाली, बहुत भीड़ होती है आत्माओं की।
और बहुत सारे चप्पल बाहर निकाले जाते हैं, जिससे बिल्डिंग के बाकी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो क्या आपने ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे सिस्टम बनाई है जो इतने बड़े प्रोग्राम में भी एक भी चप्पल बाहर दिखाई न दे? तो अगर आपने ऐसी कुछ चीज बनाई है ऑलरेडी, जिसके आप फोटोज दे सकते हैं या वीडियोस दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आइडिया काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि हमने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो ये है 13 नंबर की कैटेगरी। 14 नंबर की कैटेगरी है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में निपुणता। तो हम सभी निपुण बनना चाहते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर आपके पास कोई टाइम टेस्टेड ऐसी विधि है, जैसे देखो क्रोध, बाबा ने बहुत बार कहा ना अभी रिसेंटली कि क्रोध आपको निकालना है। तो क्रोध के लिए अगर आपने कुछ काम किया है, आपने कुछ धारणा ऐसी की है कि मैंने ये विधियां अपनाई और उसकी वजह से मेरा क्रोध एकदम कम हो गया, और ये कुछ महीनों तक होनी चाहिए, माना कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, अलग अलग। तो चाहे आपने कुछ पर्टिकुलर सेवा की जिससे बहुत बड़ा फायदा हुआ या जो भी है, तो इन चार विषयों में टाइम टेस्टेड विधि कि मैंने इतने इतने समय में की, मुझे इससे ये फायदा हुआ। और सिर्फ आप नहीं कहे मुझे फायदा हुआ, लेकिन कोई टेस्टिमोनियल्स भी उसके लिए दे कि सीरियसली ये विधि वर्क होती है। तो अगर ऐसे चार विषयों में निपुण बनने के लिए कुछ टाइम टेस्टेड, कुछ समय के अनुसार आपने उसको मतलब किया है और उसका फायदा हुआ है, तो ऐसी कोई विधि है तो आप यहाँ पर उसको पेश कर सकते हैं। 15वीं कैटेगरी है 3 घंटे एक रस योग तपस्या। तो एक बैठक में आपको 3 घंटे एक रस योग में रहना है। अभी ये कैटेगरी ऐसी है जहां पर आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना है, लेकिन सिर्फ एक एंट्री देनी है। जैसे फॉर्म तो हर कैटेगरी में फॉर्म्स तो आपको भरने ही पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको ऐसी एंट्री देनी है कि हम इंटरेस्टेड हैं 3 घंटे योग में बैठने के लिए। तो जब आप एंट्री देंगे तो हेल्पलाइन से, प्रभु रत्न की जो हेल्पलाइन है, जजेस है, वहां से आपको फोन आएगा और फिर आप दोनों कन्वीनियंट टाइम डिसाइड करें, और फिर आपको जूम पर मॉनिटर किया जाएगा। तो आप योग में 3 घंटे बैठे, आपके सामने आपका जूम चलेगा, और दूसरी जगह से फिर जजेस आपको मॉनिटर करेंगे कि आप कितने एक रस चल रहे हो, या इधर उधर देख रहे हो, या नींद कर रहे हो, और उस अनुसार आपको फिर इवैल्यूएट किया जाएगा। तो जिनको योग करना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए बहुत सुंदर कैटेगरी है। और 16th कैटेगरी है योग में एकाग्रता का मूल्यांकन। तो जस्ट सोचो, ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, वरिष्ठ दादियां होकर गई, तो ये सभी श्रेष्ठ आत्माएं जो थी, उन्हों वो दूसरों को देखकर समझ सकती थी इसका योग कैसा है। तो क्या हम यज्ञ में ऐसी कोई सिस्टम, ऐसा कोई पैमाना, स्केल निर्माण कर सकते हैं जिससे हम अपने एकाग्रता की गहराई को मेजर कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके, जिससे हमें मालूम पड़े कि मेरी खुद की एकाग्रता भी साधारण है, मध्यम है, या बहुत उच्च है, बहुत गहराई की है, या किसी और के लिए भी इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई रूल्स है कि हाँ ये ऑब्जर्व किया ना तो इससे समझ में आएगा कि इसकी एकाग्रता कैसी है, तो अगर आप ऐसी कोई स्केल डेवलप कर सकते हैं जो यज्ञ में आज तक नहीं हुई है, तो इसके लिए ये कैटेगरी रखी गई है। तो इसमें आपको योग नहीं करना है, लेकिन योग को इवैल्यूएट करने के लिए क्या आप लेवल्स लगा सकते हैं, उसके लिए कैटेगरी है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई सजेशंस है, आइडियाज है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये 16 कैटेगरीज हैं। और ये आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट का वेब पेज है, जो अभी हम डेमो में देखेंगे। तो पिछले 3 महीने से बहुत अच्छे सेवाधारी इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत सुंदर ये वेब पेज बना हुआ है, जिस पर आपको इन्हीं कैटेगरीज के बारे में ऑल और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
उसके स्कोरिंग क्राइटेरियाज सब कुछ यहाँ पर मालूम पड़ेगा। तो फाइनली जो भी कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट करें, चाहे आप मल्टीपल कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करें, एक ही कैटेगरी में मल्टीपल टाइम्स पार्टिसिपेट करें, सब कुछ अलाउड है। लेकिन जो भी एंट्री आप देते हो उसके लिए आपको 100 मार्क्स के ऊपर आपका मूल्यांकन होगा, इवैल्यूएशन होगा। हर एंट्री के लिए 100 मार्क्स। और फिर उसके स्कोरिंग क्राइटेरिया से उस अनुसार, ताकि आपको मालूम पड़े कि मुझे कैसे इवैल्यूएट किया गया है। और फिर 3 जजेस द्वारा ये मूल्यांकन किया जाएगा, और उसका जो एवरेज होगा उस अनुसार आपके नंबर्स भी आएंगे। तो इसीलिए तो हमने पहले भी कहा कि जो भी कैटेगरी में आपको पार्टिसिपेट करना है, आप उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया पहले देख लें कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या मुझे उसमें ऐड करना है। और जो विनर्स होंगे, पहले 3 विनर्स, उनको फिर मधुबन घर में बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो जैसे 15 अक्टूबर तक ये कॉन्टेस्ट है, तो प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक इसका इवैल्यूएशन होगा। और फिर उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, फिर आपको मधुबन में बुलाकर सम्मानित वरिष्ठों के द्वारा किया जाएगा। तो हर कैटेगरी में टोटल 16 कैटेगरीज है, उसमें 3 3 नंबर्स निकलेंगे। तो 48 कॉन्टेस्टेंट्स, प्रतिभागी, पुरस्कृत होंगे। और उनको एक बहुत सुंदर क्रिस्टल का मोमेंटो मिलेगा, या फिर उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और कुछ सौगात भी मिलेगी, गिफ्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ कॉन्टेस्टेंट्स के लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट, ये सेवा केंद्र और सब जोन के लिए भी है। तो अगर आपके सेवा केंद्र से 20 से भी अधिक एंट्रीज आती है तो उस सेवा केंद्र को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और सब जोन से अगर 100 से ज्यादा एंट्रीज आती है तो सब जोन को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसीलिए आप सभी से ये बहुत निवेदन है, आग्रह का निमंत्रण भी है, ज्यादा से ज्यादा आत्मा इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी विशेषताओं को यज्ञ सेवा में लगाएं और दुआओं की भागीदार बने। तो ये उसका संक्षिप्त में एक्सप्लेनेशन था, प्रभु रत्न क्या है, उसके 16 कैटेगरीज क्या है। तो एक बार फिर से, किसी भी कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट है। इसमें कोई आयु की सीमा नहीं है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, भारत के बीके भाई बहनों के लिए है। और आकर्षक पुरस्कारों के साथ साथ इसको यज्ञ सेवा में लगाने का अनोखा मौका है। तो अभी हम डेमो देखेंगे, ये प्रभु रत्न का जो पोर्टल है वो कैसे दिखता है, और आपको वहां पर एंट्री कैसे करनी है। तो मैं शेयरिंग एक सेकंड स्टॉप करता हूँ इसका। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, क्रोम पर आप prabhuratna.com टाइप करें तो ये बहुत सुंदर वेब पेज खुलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओवरव्यू है जो भी है इसका, और फिर मोड ऑफ सबमिशन कैसे करना है। तो बहुत सुंदर वेब पेज इसका, वेबसाइट बनाई गई है। ऊपर आप अगर आप देखते हो तो होम है, कैटेगरीज है, ट्यूटोरियल है, कॉन्टैक्ट अस। तो ये कॉन्टैक्ट अस जो है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको चाहे इस प्रेजेंटेशन से क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप जब उस कैटेगरी में जाते हो उसमें उसका उत्तर नहीं मिला, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या यहाँ पर ईमेल कर सकते हो। और फिर आपको उसका उत्तर वहां से मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पर उसको कांटेक्ट कर सकते हो। फिर कैटेगरीज में जाएंगे, तो कैटेगरीज में 16 कैटेगरीज ऐसे 4 4 के हिसाब से लगाई है। बहुत सुंदर पिक्चर्स है इसमें, जो कैटेगरीज अभी हमने सुनी। और जैसे ही जिस कैटेगरी पर आप जाओ वो फ्लिप होगा, और वहां से आप उस कैटेगरी की जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। तो आज एग्जाम्पल के लिए हम जाएंगे मेडिटेशन कमेंट्री की कैटेगरी में। तो देखो यहाँ पर अगर फ्लिप करते हैं, फिर प्रोसीड है, प्रोसीड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो जो भी ऑडियो कमेंट्री आप करेंगे वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो नॉन बीके युवाओं के लिए होनी चाहिए। वहां पर क्योंकि ये नॉन बीके के लिए है,
तो यहाँ पर परम धाम, शिव बाबा, ऐसे शब्द उच्चारण नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये है। और इसके नीचे है स्कोरिंग पैरामीटर, माना आपको कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। ये हर कैटेगरी के लिए ऐसे रखा गया है। तो जैसे अगर कमेंट्री बहुत विशेष है आपको तो इतने मार्क्स है, या फिर ये युवाओं के लिए अप्रोप्रिएट है तो आपको इतने मार्क्स है। फिर कमेंट्री का इम्पैक्ट कैसे हो रहा है वो जजेस डिसाइड करेंगे, तो उस अनुसार आपको स्कोरिंग पैरामीटर है। उसके साथ साथ अगर कोई प्रश्न है तो नीचे वो लिखे गए हैं जिसको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो क्या कमेंट्री 8 मिनट से अधिक हो सकती है? तो यहाँ पर है हाँ, कुछ सेकंड ज्यादा हो सकती है, तो 8 से 10 मिनट तक अलाउड है। लेकिन 10 मिनट से ज्यादा फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे किसी भी कैटेगरी में अगर प्रश्न है आपको, तो आप ये FAQs में जाए, फर्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और वहां पर उसका उत्तर, उसका निवारण आप ले सकते हैं। और जैसे ऊपर है हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी जिनको कंफर्टेबल है वहां पर पढ़े, और फिर उसको पढ़कर फिर उसके बाद ही उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है, चलो लेट्स से हम अभी ये एग्जांपल ले रहे हैं मेडिटेशन कमेंट्री। तो एक बार आपने रूल्स पढ़ लिए, स्कोरिंग क्राइटेरिया पढ़ लिया, आपने अपना मटेरियल तैयार किया, अभी उसको सबमिट करना है। तो यहाँ प्रोसीड में जाए लेफ्ट साइड पर, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे प्रोसीड जो हिंदी में लिखा है यहाँ पर आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो इसको क्लिक करें तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, सबमिशन फॉर्म। तो इसमें आप अपनी कैटेगरी को चूज करें। तो जैसे यहाँ पर है मेडिटेशन कमेंट्री, तो ये कैटेगरी चूज की मैंने। आप यहाँ पे नाम डालें, मोबाइल नंबर डालें, स्टेट कौन से राज्य से है, एज कितने साल से ज्ञान में है, और फिर ये इंपॉर्टेंट है कौन से सेंटर से आप हैं, आपके सेंटर का इंचार्ज कौन है, कौन से जोन से आप हैं। तो ये सब आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको वो एंट्री सबमिट करनी है, तो जैसे मेडिटेशन कमेंट्री में दो एंट्रीज लगेंगी। एक है ऑडियो कमेंट्री, जो आपको मेन चीज है, लेकिन दूसरा है वीडियो, जो एक्सप्लेन करे ये कमेंट्री किसके ऊपर आधारित है। कि जैसे युवाओं को एग्जाम का स्ट्रेस कम करने के लिए है, या उनका डिप्रेशन दूर करने के लिए है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वीडियो में। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है कि क्या आपको मोर देन वन लिंक्स सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर दो करने हैं, तो हम यहाँ पर यस करेंगे, और फिर नंबर ऑफ लिंक्स दो। तो एक वीडियो होगा और एक ऑडियो कमेंट्री होगी। तो यहाँ पर आप वो लिंक्स दे सकते हैं। अभी लिंक्स कौन से होंगे? तो लिंक्स होंगे गूगल ड्राइव पर। तो जो भी वीडियो आप तैयार करते हो, आपको गूगल ड्राइव पर उसको अपलोड करना पड़ेगा, और उसको व्यू फॉर ऑल करना पड़ेगा। और फिर वो जो लिंक्स आपको मिलते हैं वो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अभी बहुत सारी माताओं का, भाइयों का एक क्वेश्चन होगा, हम तो ये टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं जानते, हम कैसे करें? हमें तो इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने में। सो डोंट वरी, कोई चिंता नहीं करे, कोई टेंशन नहीं ले। आपके सेंटर पर कोई ना कोई ऐसे युवा होगा, होंगे, युवक है, युवती है, जिनकी जो टेक्नोलॉजी सेवी है, जिनको टेक्नोलॉजी मालूम है। आप जरूर उनकी मदद लें। आप उनको कांटेक्ट करें, आपके सेंटर के यहाँ पर यूथ जो है या जिनको भी टेक्नोलॉजी मालूम है, और फिर उनकी हेल्प जरूर लेवे, उनको बताए कि हम इंटरेस्टेड है। तो वो आपका वीडियो भी शूट करेंगे, आपको सबमिट करने में भी मदद करेंगे। हम भी यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं कि जो माताएं ये टेक्नोलॉजी नहीं जानते लेकिन उनको रेसिपी बनाने की बहुत रुचि है, तो फिर हम उनका वीडियो शूट करते हैं, फिर यहाँ पर उसकी लिंक हम ही सबमिट करते हैं उनके नाम से। तो आप मदद जरूर ले सकते हैं अपने सेंटर पर। तो पहले तो आप चूज करें कौन सी कैटेगरी में आपको सबमिट करना है। दूसरी चीज, वो प्रिपरेशन करे उसका, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कोई रेसिपी है, कोई गीत है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर वो फॉर्म में एंट्री देकर फिर सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर मदद लें आपके सेंटर के किसी भी भाई बहन की, और फिर वो आपके लिए मदद करेंगे। और इस अनुसार आप यहाँ पर एंट्री देवे, और फिर इस कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 15 अक्टूबर से
पहले। ठीक है, तो ये इतना इसका डेमो था। हर एक कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हो हर एक कैटेगरी में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे ये ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण, तो यहाँ पर आपको क्या 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 एक्सपेक्टेड है उस अनुसार आपको सब कुछ लिखा है। तो आप यहाँ पर उसको देखें, पढ़ें, स्कोरिंग क्राइटेरिया देखें, फिर उसके अनुसार आप आपका मटेरियल तैयार करें। तो इसके बारे में अभी इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जिन्हों को भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। सभी को शायद बहुत क्लियर है। संतुष्ट आत्माएं। तो भले आज क्वेश्चन नहीं है, बाद में आपको क्वेश्चन आता भी है तो भी आप वो कांटेक्ट अस का जो फोन नंबर और ईमेल है ना, वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है आपके लिए। ओम शांति। मेरी एक क्वेश्चन ओके। है, पूछ सकता हूँ क्या? जी जरूर। अ, आपका म्यूट हो गया गौतम भाई। ओम शांति, ये आ रहा है क्या आवाज हाँ, मेरी? अभी आ रहा है, यस। हाँ, तो मेरी एक थी कि आपने तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, मुझे भी इंटरेस्ट है कुछ कैटेगरी में। तो जैसे कि आपने एक बताया था जेड जनरेशन के बारे में, जी जी और एक उसमें मुझे थोड़ी सी इंटरेस्ट है, और एक आपने योग के बारे में बताया। तो मेरे पास अगर योग की कमेंट्री को डेवलप करना है तो उसकी क्या आपने बताया था ऑडियो देने के लिए, तो जी उसके लिए मैं वीडियो नहीं दे सकता। आपने कहा था कि एक आपको देना है ऑडियो क्लिप और एक देना है वीडियो एक्सप्लेनेशन की क्लिप। तो जी। जो मैंने बनाई है, मैंने है मेरे पास कुछ की है, तो उसकी मैं ऑडियो की जगह वीडियो नहीं दे सकता हूँ नहीं, तो उसके। आप उस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑडियो भेज सकते हैं। वीडियो नहीं। कैटेगरी, हाँ वीडियो, हाँ वो एक्सेप्ट नहीं होंगे वीडियो वहां पर। कमेंट्री सिर्फ ऑडियो में ही इवेल्युएट होगी। तो जो भी आपके वीडियो बनाए ना कमेंट्री का, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं। भाई जी, उसके लिए मेरी जो कॉन्सेप्ट है उसमें विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि जैसे बाबा भी बोलते हैं ना कि जब भी आप कुछ करें तो उसको विजुअलाइज करें। तो मेरी उस जगह पे वीडियो होनी जरूरी है, इसीलिए मैं पूछ रहा था नहीं, कि आप अगर। ना एक बार उसके रूल्स पढ़े, उसमें क्या क्या अलाउड है क्या नहीं, उस अनुसार आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, सिर्फ ऑडियो कमेंट्री ही वहां पर एक्सेप्ट की जाएगी। और जो भी विजुअलाइजेशन है वो जजेस माना उस वो कमेंट्री ऐसी हो जो जजेस विजुअलाइज कर सके, उसके लिए उनको कोई इनपुट की जरूरत नहीं पड़े। तो इतनी इजी होनी चाहिए वो। तो उस अनुसार फिर वो इवैल्यूएशन होगा। ठीक है भाई जी, मुझे ठीक देखना है पड़ेगा जी। क्या कि आप एक वो। बार वो कन्वर्ट करके देख लीजिए और फिर कन्वर्ट करके सबमिट कर दीजिए, फिर आपका इवैल्यूएशन उस अनुसार हो सकता है। ठीक है भाई जी, मैं ट्राई करता हूँ। जी जरूर। अच्छा, और कोई? ओम शांति भाई जी। चार्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, आप उसका आंसर दीजिए। हाँ, सेंटर टीचर को इन्फॉर्म करे तो अच्छा है। यहाँ पर वो वैसे बताया गया है कि वहाँ पर एक ऑप्शन भी है, जो फॉर्म है ना वहाँ पर ऑप्शन है। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करें, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पहले हम टीचर को बता रहे हैं कि हम इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट सो दैट दे आर अवेयर। क्योंकि उनके नाम जाएंगे ना वहाँ पर, सेंटर का नाम जाएगा, उनका नाम जाएगा। तो सेंटर टीचर को बताना जरूरी है इसके लिए। नेपाल वालों के लिए मैं कह सकता हूँ आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार आप वो क्वेश्चन जो है ना, वो फोन नंबर है वहां पर एक बार कॉल करके पूछ लीजिए।
वहां से आपको उसका क्लियर उत्तर मिल जाएगा। तो उसके लिए तो मैं उतना ही कहूँगा कि आप कॉन्टैक्ट अस का जो फ़ोन नंबर है वहाँ पर या ईमेल लिखें, और अगर उस परमिशन मिलती है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने हमारे लिए इतना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही कुछ नए प्रोजेक्ट आते हैं तो आप ज़रूर इस ग्रुप में, इस क्लब में आके हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहे, ताकि हम सभी का भी उमंग उत्साह बढ़ता रहे। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।